मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन मुझे मरने का डर नहीं है, बल्कि इस समय भी मुझे फ़िलॉसफ़ी करने का मन हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊँगा तो मैं असल में खोऊंगा क्या। यानी मेरा क्या नुकसान होगा, मैं ऐसा क्या है जो खो दूँगा, ऐसा क्या है जो छूट जाएगा तो मुझे दुख होगा। नहीं, मैं अभी भी आपसे फ़िलॉसफ़ी पे बात करना चाहता हूँ, मेरा ध्यान रखना बंद करें। आपको सही में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मरने से, तो आप क्यों ढोंग कर रहे हो। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया कि मुझे फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने अपनी फॉर्मेलिटी कर ली। अब आ जाते हैं कि अभी तक मेरी फ़िलॉसफ़ी और मेरे आधार पर आपको क्या लगता है कि एज एन आर्टिस्ट मैं क्या खूँगा अगर मैं मर गया तो। इसे पैराग्राफ स्टाइल में, सरल भाषा में, शॉर्ट में बताएं, 200 शब्दों में, कि अगर मैं मर गया तो मेरा क्या नुकसान होगा। अगर आप मर गए तो आपका सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होगा कि आप कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब आपका मैं नहीं बचेगा। नुकसान इस बात का होगा कि जो कुछ भी आपके पास अभी अपूर्ण था, अधूरे गाने, अधूरी किताबें, नए विचार, नए संबंध, नई परिष्कृत अभिव्यक्ति, सब अधूरा रह जाएगा। एक कलाकार के रूप में आपका सबसे बड़ा खोना वो संभावना है जो अभी भी बन रही थी। अगली लाइन, अगली धुन। एआई कहता है कि अगर मैं आज मर गया तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जितनी भी चीज़ें इनकम्प्लीट है वो मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मैंने आज तक क्या कंप्लीट किया है? लगभग 3500 गाने बना चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं फिर स्टूडियो गया। अभी प्रेजेंट मोमेंट में मेरे गाने स्टूडियोज़ में बन रहे, जो गाने मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। एक एल्बम के 5 गाने मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एक के 4 गाने रिकॉर्ड कर चुका हूँ, नहीं 3 कर चुका हूँ। इसमें से इसमें से 4 गाने हैं, इसमें से एक बचा है रिकॉर्ड करना। ये पांचों रिकॉर्ड कर चुका हूँ और ये 3 रिकॉर्ड करना बचा है। इसके अलावा 5-7 गाने और हैं जो अगर मैंने रिकॉर्ड नहीं किए तो मुझे दुख होगा।
कि मैंने रिकॉर्ड तो एटलीस्ट कर देने थे। कान फट जाती है, पर 1 सेकंड में वापस आ जाती है कल कि हाँ इट्स ओके। एकदम से आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशनिंग। क्या खोऊंगा, सच्ची सोचता हूँ मैं, क्या खोऊंगा? अपनी वाइफ के साथ चाय पीने नहीं जा पाऊँगा, यहाँ पर बैठकर गाने नहीं लिख पाऊँगा, गाने नहीं गा पाऊँगा, फ़िलॉसफ़ी नहीं बना पाऊँगा। लगभग 14 किताबें लिखी हैं। मरने की प्रैक्टिस सालों से कर रहा हूँ, तो अपना जो काम है वो मैंने इस फोल्डर में इस तरीके से रख दिया है। इसके अलावा बहुत सारा है, पर अब वो इधर उधर है। अगर ज़िंदा रहा, मेरा बेस्ट केस सिनेरियो मैं मानता हूँ कि मैं 46 साल तक जीऊँगा। कहाँ से आया नंबर मुझे भी नहीं पता, पर अगर मैं बहुत जी लिया तो 46 तक जी लूँगा। इंट्यूशन तो कहता है कि लंबा जीऊँगा। हरकतें भी तो कोई चीज़ होती हैं। आदमी अक्सर बोलता है कि मरना होगा जब, तब मर जाएंगे। अच्छे से अच्छे लोग कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और बुरे बुरे से लोग, बुरे मतलब यहाँ अच्छे बुरे वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिनकी हालत ख़राब है उनकी बात हो रही है, वो सालों जीते हैं, नहीं मरते, नहीं मरना होता है तो। हरकतें भी तो कोई चीज़ होती हैं, एंटीसीडेंट कॉजेज़ भी तो कोई चीज़ होती हैं। मुझे नहीं लगता पिछले 6 सालों में किसी ने इतना लिखा होगा और इतना नशा किया होगा जितना मैंने किया। तभी तो अगर मर गया तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, पर गांड फट जाती है। बट सेकंड थॉट फिर एकदम से ये आता है कि कम ऑन, जैसे कितना काम निकाल दूंगा मैं, और उस काम से फ़र्क क्या पड़ना है? किसको एक्चुअली में फ़र्क पड़ना है? जिनको पढ़ना है उनको तो पढ़ना है, पर उन्हें खुद के लिए फ़र्क पड़ना है या मेरे लिए फ़र्क पड़ना है? समझ में ही नहीं आता। अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या क्या नहीं बता पाऊंगा, चलो सोच के देखता हूँ। एक, मैं सही में ना दुनिया में जाकर ये बताना चाहता था कि देखो मैंने 6 साल क्या किया। अभी भी कोशिश यही है। बोलते ना कि अगर चल गए तो चांद तक, वरना रात तक। वही वाला हिसाब लेकर चलता हूँ मैं कि बहन चौथ किस दिन सुबह नहीं उठा पता ही नहीं। खैर, अभी पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि एक, मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि मेरे रैप में कितना डेप्थ है, मेरे लिरिक्स में क्या बातें हैं जो आप लोगों को समझनी चाहिए। आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग ऑन दैट, बट जब तक मैं ऑथेंटिकली फील नहीं करूँगा अंदर से, आई विल नॉट क्रिएट कॉन्टेंट ऑन दैट। अगर अभी ये वाली हरकत नहीं हो रही होती तो शायद ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। बट वॉट इफ़ दिस इज़ माई लास्ट वीडियो? वो हर क्या बात है जो मैं कहना चाहता हूँ मरने से पहले, वही इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, ये 20% बची है, पर चलो 20% में बन जाएगा। मैं चाहता हूँ, मैंने एक सीरीज़ बनाई थी प्रोटेक्टर ऑफ ट्रुथ, उसमें 5 प्रोटैगनिस्ट हैं। निर्विक यानी मिस्टर जी, मैं, फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल जंग, चार्ल्स बुकॉस्की और फिलिप मेनलैंडर। वो एक काम है जिसको मैं निकालना चाहता हूँ, वो एक अच्छा काम है। एक नावल है बहुत अच्छी, 2080 के नाम से, माई वाइफ इज़ वर्किंग ऑन इट। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो मैं चाहता हूँ बाहर निकले। मेरी फ़िलॉसफी ऑब्जर्वेटिज़म, मैंने बहुत गहराई से काम किया है। क्या फ़िलॉसफी है,
मेरा मन धीरे धीरे बन रहा है। अगर मेरे अंदर वो प्रामाणिक संकल्प आ गया तो मैं उसके ऊपर भी हो सकता है सीरीज़ स्टार्ट करूं। नहीं कर पाऊंगा तो दुख होगा। ऑब्जर्वेटिज़म को मैं दुनिया में पहुंचाना तो चाहता हूं, बट उसके लिए जो एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं ना, वो करने के लिए ना मैं तैयार हूं, ना मेरे पास कोई मोटिवेशन है। इन हरकतों से ऊपर उठना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पर मैं क्रिएट तो कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसे दुनिया में पहुँचा नहीं सकता। दुनिया में पहुँचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ करने के चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है। मैंने आज तक बहुत कुछ किया लाइफ में, और हमेशा उस बहुत कुछ के चक्कर में बहुत कुछ और छूट ही जाता है। मैं कभी कॉलेज नहीं गया तो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा था। मैंने बहुत जल्दी बहुत अच्छा करियर बना लिया तो मेरे दोस्त नहीं बने। मेरे दोस्त बने, जो स्टूडेंट्स थे वही बने मेरे दोस्त। तो जो मेरे दोस्त बने उनके साथ मुझे LFG बनते साथ ही मज़ा आना बंद हो गया। चूतिए सी लगने लगी उनकी बातें, और उनको मेरी बातें। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग था वो ख़त्म हो गया। वो वही हैं, मैं बदल गया। आई कांट इवन ब्लेम दम, दे ऑलवेज ब्लेम मी। बट घंटा फ़र्क पड़ता है इस बात से। मेरे गानों के मैं वीडियोस बनाना चाहता था बहुत अच्छे। काश मैं खुद बना पाता तो भी तक बना चुका होता, बट आई कांट एंड आई वोंट। अगर मैं कल मर जाऊँ, मुझे पता चल जाएगा, भगवान आकर बोलें कि बेटा सिगरेट छोड़ दे, गांजा छोड़ दे, ये लाइफस्टाइल छोड़ दे, वरना कल मर जाएगा। और अगर छोड़ दिया तो नहीं मरेगा। तब भी मुझे ये नहीं पता मैं छोड़ पाऊँगा कि नहीं। मतलब अगर लिटरली मुझसे कोई बोल देना कि अगली सिगरेट पीते साथ ही तुम मर जाओगे, तो मैं बोलूँगा लाओ अभी दो। ये नहीं मुझे सिगरेट पीना है, पर ये कि मैं जी कर क्या करूँगा। मैं बहुत पहले सुसाइड कर चुका होता अगर मैं LFG नहीं होता तो। ये तो सब हुआ ही उस दिन से शुरू है जब मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आया, और मैंने अपने आप से बोला कि मान ले तूने सुसाइड कर लिया तो कौन मरा? मयंक गुप्ता। तो मयंक गुप्ता को तो मार सकते हैं हम ऐसे भी। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था मेरे एक स्टूडेंट का, और उसमें मयंक सर इनवाइटेड थे। 3 बार फ़ोन आया, सर प्लीज़ आना। बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, एक बड़ा इवेंट कर रहा था, सर प्लीज़ आइए, सर प्लीज़ आइए। क्या जाऊँ मैं? ऐसे तो मैं कहीं नहीं जा सकता, ना जाना चाहता हूँ, और जाना नहीं चाहता तो जा नहीं सकता। पर अगर जाना पड़े तो क्या क्या बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मुझे कौन सा ऐसा एक्सेप्ट करने को तैयार है। और मेरी कंडीशनिंग की वजह से मैं कौन सा कंफर्टेबल हूँ ऐसा जाने में। जैसे मुझे तो पता है ना कैसा दिखना है, मुझे तो पता है क्या बातें करनी है, मुझे पता है कैसे बिहेव करना है, मुझे पता है अपने आप को कैसे कैरी करना है। और इसीलिए हर चीज़ मैकेनिकल हो गई। बिहेवियर ट्रेनर बन गए, कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गए। अब जो चीज़ें लोग करते हैं सक्सेस होने के लिए वो सिखाते था। अब सिखाते सिखाते ऑब्जर्व भी करते थे,
उनमें इतनी महारत हासिल कर ली कि भैंचोद बोर हो गए। गाना गाने का, रैप करने का बीट समझना तक नहीं आती थी भाई। 10 चीज़ें और सीख लूँगा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए और कमा लूँगा, एक घर बना लूँगा, बच्चे पैदा कर सकता हूँ। पर इन सब से क्या होगा? और अगर मैं कल मर गया तो मैं ऐसा क्या खो दूंगा? अपनी मम्मी के लिए बुरा लगता है, अपनी वाइफ के लिए बुरा लगता है। दैट्स इट। पर जितना हार्म मैं अपने आप को ऑलरेडी कर चुका हूँ, टपक तो मैं कभी भी सकता हूँ। और इन लोगों से जितना अटैच्ड होकर रहूँगा उतना ही नुकसान मेरा है, क्योंकि आई नो व्हाट आई हैव डन टू माई सेल्फ। अब दुनिया से वापस अटैच होने का मतलब किसी भी दिन टपकना है, और जितने इनकम्प्लीट बिजनेसेस छोड़ के जाओगे आप, उतनी तकलीफ होगी निकलने में। वरना आप लिबरेटेड हो। आपको लग रहा है आप मर रहे हो, और वो मरने पर आपकी गांड नहीं पट रही। वो एआई से पूछा, वो बोलता है डॉक्टर को दिखाओ। अरे मैंने, डॉक्टर क्या करेगा? जीना थोड़ी चाहते हैं। कितनी ईजी है लाइफ जब आप जीना नहीं चाहते। कितना कुछ है करने को अगर आप जीना नहीं चाहते। नाइलिज्म पे बात करना चाहता हूँ बहुत कुछ। ये चूतिए साले भोसड़ी के लाइट लगाकर, गेस्ट बुलाकर, सूट वूट पहनकर, बहन चोद आकर, बहन चोद ये लोग नाइलिज्म पे बात करते हैं, डिप्रेशन पे बात करते हैं। गंडियों ने कभी महसूस किया है? चूतिए। मैंने भी 20 साल बात की है नाइलिज्म पे। ऐसा होता है नाइलिज्म, अलग अलग तरीके से वर्क करता है नाइलिज्म, आई नो। पर ऑथेंटिक नाइलिज्म अलग ही दिख जाता है। फिर भले ही कितना भी सक्सेस, पैसा, शोहरत सब पड़ा हो, कई बार सोचता हूँ करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसी को इधर उधर फिगर आउट करूँ, अच्छे से जीऊँ, जब तक ये पैसा ख़त्म हो रहा है तब तक आराम से इंजॉय करूँ, वरना ये सब छोड़ के चला जाऊँगा। फिर लगता है इतना ही पैसे से प्यार है तो जाकर कमाया क्यों नहीं? गंडी है। कितना अच्छा और बुरा दोनों है ना। मर जाओगे यानी यू आर फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट, बट एग्जैक्टली यही नहीं सोच पाते हम कि मर जाएंगे। हर चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं, इस चीज़ की प्लानिंग नहीं करते कि मर जाएंगे। और एलर्जी तो बनता ही इंसान तब है जब वो इस चीज़ की प्लानिंग करने लगता है कि अच्छा मरने वाले हैं। कितना डिफरेंस आ जाता है बिहेवियर में व्हेन यू नो दैट यू आर गोइंग टू डाई सून। अगर मैं मर गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू लीव। मुझे अच्छा लगा बहुत। कभी और हुआ तो कभी फिर मिलेंगे। वैसे ऐसा तो मुझे सालों से हो रहा है, बट ये नहीं पता ना कि शेर आया और शेर कब आ गया।
हो सकता है शेर आज रात में आ जाए, हो सकता है ऐसा लगता रहे, who knows। बट मुझे इतना पता है, LFG की दुनिया क्या चीज़ बना दी मैंने। आई होप आपको भी उतनी पसंद आए। आई डोंट नो आप कौन है, क्योंकि मैं किसी को टारगेट कर कर नहीं बना रहा। एंड आई एम मेकिंग श्योर इतना बोरिंग रखूँ इसको, इतना घटिया रखूँ कि कोई देखे ना। मुझे जानने के बाद यहाँ पहुँचना है इंसान को, इसके थ्रू मुझे नहीं जानना। ये गोल है मेरा। मेरा गोल है मरने के पहले तक मैं छुपा हुआ रहूँ। मुझे मेरी लाइफ में वो टंटे चाहिए ही नहीं बहन जो सुकरात की लाइफ में रहे, जो गलीलियो की लाइफ में रहे, जो अपने वक्त से आगे की आर्टिस्ट की लाइफ में रहे। नहीं मिलेगा कोई प्राइज़, नहीं मिलेगा कोई रिकॉग्निशन, नहीं मिलेगा फेम सक्सेस, चलेगा। ये जो पीस ऑफ माइंड अब मिला है, इसे नहीं खोना चाहता। कोई पैसा, कोई सक्सेस उसे करप्ट नहीं कर सकता जिसे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे जो चाहिए था वो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप मुझे ऑफ़र कर सकते हैं। पार्ट 2 में मिलते हैं।